पहला प्रश्न है, देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति एन वी रमन ने, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम ने, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़। तो किसने की है? बिना आपका समय जाया किए हुए न्यायमूर्ति के आर श्रीराम ने 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शपथ है जो ग्रहण की है। तो न्यायमूर्ति श्रीराम कलपति राजेंद्रन, के आर का पूरा नाम है इनका, ठीक है, के आर श्रीराम, जो कि पहले मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो शपथ की अगर डेट पूछ ली जाए, संख्या में 43वें, डेट पूछ ली जाए तो 21 जुलाई 2025 को शपथ ली है इन्होंने, ठीक है। अब शपथ तो 21 जुलाई को ले ली 2025 को, और ये नियुक्ति की जो मंजूरी है वो कब दी गई थी? राष्ट्रपति के न्यायमूर्ति के आर श्रीराम की नियुक्ति को कब मंजूरी दी गई थी? इस तारीख को मंजूरी दे दी गई थी। शपथ की डेट तो 21 जुलाई है, अब मंजूरी कब दी गई थी? 10 जुलाई 25 को, 12 को, 14 को या फिर 20 जुलाई को? उत्तर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2025 को। तो 14 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई, 21 जुलाई को शपथ हो गई, ठीक है। प्रश्न है आपके समक्ष कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? सही उत्तर अपना यहाँ हो जाएगा 27 जुलाई 2025 को। सी विकल्प हो जाएगा। 27 जुलाई 2025 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ। और कहाँ पर होता? यूं पूछ लिया जाए आपसे कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया ये जयपुर। कहाँ पर? जयपुर। और जयपुर के अंदर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में। तो अपने को तो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव ध्यान में रखना है, 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ, ये ध्यान में रखना। और कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आजकल और डीप से डीप प्रश्न जो पूछ रहे हैं। तो 76वां जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ, इसमें कितने पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड है जो बनाया गया है, ठीक है। मिशन हरियालो राजस्थान, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत सबसे अधिक पौधे लगाने वाला जिला कौन सा है? टोटल जो 41 जिले हैं, उनके अंदर टॉप पर कौन रहा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। तो यहाँ पर जो टॉप पर रहा वो जयपुर रहा। कौन? मिशन हरियालो राजस्थान के तहत सबसे अधिक पौधे लगाने वाला जिला जो रहा वो कौन सा रहा? जयपुर है, जो रहता है सी विकल्प। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गौरीशंकर शर्मा, अजीत सिंह छिंछास, गोविंद भारद्वाज पाटोद, भजनलाल शर्मा। उत्तर हो जाएगा आपके अजीत सिंह छिंछास, या छिंचस या छिंछास, ठीक है। और ये वन संरक्षण के लिए लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं अजीत सिंह छिंछास। इनको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण व निःशुल्क इलाज हेतु किसे अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपके सीधा मैं बता दूं आपको, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज। ये विकल्प हो जाएगा। इनको वन्य जीव संरक्षण व निःशुल्क इलाज हेतु अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सवाल है, जोधपुर के खेजड़ली में किस इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम। ए विकल्प, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। जोधपुर में। कहां पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर। बात करें प्रदेश में कितने नगर वन स्थापित किए जाएंगे? प्रदेश में कितने नगर वन स्थापित किए जाएंगे? सिटी फॉरेस्ट 25, 30, 40 या 50? तो ध्यान में रखना 40 है जो नगर वन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 22 तो केंद्र द्वारा स्वीकृत है, 18 राज्य द्वारा। इस प्रकार से 40 नगर वन है जो प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे,
अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने हेतु कितनी राशि का हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की गई है? तो 250 करोड़। कितनी राशि? 250 करोड़। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न है, प्रदेश में लगभग कितने से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया गया है? वन मित्र 2500, 3000, 3500 से अधिक या 5000 से अधिक? उत्तर 3500 से अधिक लोगों को वन मित्र बनाया गया है। सवाल है, सीआरपी प्लस नीति को किस संस्था ने मंजूर दी है? सीआरपी की फुल फॉर्म भी आगे हम देखेंगे। सीआरपी प्लस नीति को किस संस्था ने मंजूरी दी है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने या वन विभाग ने? उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका ने है जो सीआरपी प्लस नीति को मंजूरी दी है। और ये क्या है? राजीविका ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए सीआरपी प्लस नीति को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर बात करते हैं सीआरपी प्लस नीति में किस नई व्यवस्था को लागू किया गया है? उत्तर देखिए यहाँ पर अपने, कम्युनिस्ट रिसोर्स पर्सन, सीआरपी कम्युनिस्ट रिसोर्स पर्सन, इस नई व्यवस्था को लागू है जो किया गया है। और इस नीति के तहत क्या है? विलेज सपोर्ट टीम की व्यवस्था को समाप्त कर एक नई कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन व्यवस्था है जो लागू की गई है। सवाल है आपके, राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कब किया गया? पहली बार राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी तो कब किया गया भैया? 27 जुलाई 2025 को। सी विकल्प, 27 जुलाई 2025 को राजस्थान फुटबॉल महासंघ द्वारा पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया 27 जुलाई 2025। अब देखिए कहाँ किया गया, ये पूछ लिया जाए, जयपुर में किया गया, ध्यान में रखना ये भी प्रश्न है। देखिए ऊपर मैंने बता दिया जयपुर में। इस प्रकार से सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना इसको। राजस्थान फुटबॉल संघ के पुरस्कार समारोह में प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? राजस्थान फुटबॉल संघ के पुरस्कार समारोह में जो जयपुर में हुआ। अल्ताफ हुसैन, मार्तंड सिंह, मार्तंड रैना या मनोज चौधरी? उत्तर क्या हो जाएगा? मार्तंड रैना, सी विकल्प, जिनको प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अब ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर, बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अल्ताफ, मार्तंड रैना, अल्ताफ हुसैन, विनीत शर्मा या गोविंद भाटी? उत्तर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन को। ठीक है, जयपुर में हुआ बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब अल्ताफ हुसैन को। अन्य जो पुरस्कार दिए गए इस समारोह में उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ रेफरी अवार्ड की हम बात करें तो कर्मवीर खिचड़ व जस्टिन जेम्स को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो विशाल कलीवाला व धैर्य सनाडे को। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष में बात करें हनुमानगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ महिला में बीकानेर को मिला ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी पुरुषों की में बात करें तो जिंग फुटबॉल एकेडमी उदयपुर को। महिलाओं में बात करें एकेडमी तो मगन सिंह राजवी एफसी और बीकानेर। सवाल है, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कब आयोजित किया गया? तो कब आयोजित हुआ ये? 28 जुलाई 2025 को आयोजित होता है भजनलाल शर्मा ने। और हुआ कहाँ पर? जयपुर में। संपूर्णता अभियान जो है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग द्वारा। ध्यान में रखना, संपूर्णता अभियान जो है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। और कब किया गया था? यह आपके जुलाई से लेकर
सितंबर 2024 तक है जो इसको चलाया गया था। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, संपूर्णता जो अभियान चला इसमें एक जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वो जिला कौन सा? वो जिला हो जाएगा आपके करौली। कौन सा? करौली। तो भैया करौली जिले को नीति आयोग के सभी 6 प्रमुख संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित है जो किया गया। दुनिया के घूमने देखने लायक शीर्ष टॉप 5 शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा? सही उत्तर क्या कर दोगे? पांचवा स्थान मिला है। पूरे सर्वे किस एजेंसी के तहत हुआ? ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका की रीडर्स सर्वे और वोटिंग में जयपुर को विश्व के टॉप 5 पर्यटन शहरों में जगह मिली है। ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स में जयपुर के कितने अंक प्राप्त किए इन्होंने? तो जयपुर ने अंक प्राप्त किए थे 91.33, 91.33 अंक प्राप्त करके टॉप 5 शहरों में अपना है जो जगह बनाई। ध्यान में रखना, देश में मेजर मिनरल प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो रहा है राजस्थान। ठीक है, अब तक राजस्थान के कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है? तो 103 की। ध्यान में रखना, 103 की हो चुकी है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव दत्ता को बनाया गया। ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष की बात आ जाए तो राजीव दत्ता नाम याद में रखना है। राजीव दत्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी हैं। ठीक है, तेजस्वी गहलोत अगर नाम आ जाए तो आपको ध्यान में रखना ये राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ऊपर वाले जो बंधु है अपने राजीव दत्ता साहब, ये राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वहीं राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात आए तो तेजस्वी गहलोत आपको नाम ध्यान में रखना है। वहीं पैरा ओलंपिक भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात आए तो देवेंद्र झाझड़िया नाम है जो ध्यान में रखना। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। मानवेंद्र सिंह राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। मानवेंद्र सिंह कौन है? राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। चारों नाम है आपको जरूरी है याद रखना। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया। तो पहले नाम ये था, अब नाम कालीबाई भील उड़ान योजना है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। नाम अभी बदला गया तो देख लेना। कालीबाई भील उड़ान योजना, राजस्थान सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है। उद्देश्य क्या भैया? महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, ये ध्यान में रखना। आस्था माथुर अगर परीक्षा में कहीं नाम देखने को मिले प्रश्न में तो ध्यान में रखना, बीसीसीआई की महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला ये क्या है? मैच रेफरी है और राजस्थान की दूसरी महिला है। जयपुर की आस्था माथुर बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है। इससे पहले पहली महिला कौन सी? मीनाक्षी बंसल राजस्थान से पहली महिला मैच रेफरी बनी थी। तो मीनाक्षी बंसल प्रथम मैच रेफरी राजस्थान से। दूसरी जो बनी है आस्था माथुर। मीनाक्षी और आस्था ध्यान में रखना। मिस राजस्थान 2025 को हम थोड़ा सा देखते हैं। विजेता मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित। फर्स्ट रनर अप रही मीनाक्षी छापोला। मिसेज राजस्थान 2025 की बात आए तो निधि शर्मा। मिस राजस्थान ट्विंकल पुरोहित। मिसेज राजस्थान की बात आए तो निधि शर्मा। लिवा मिस दिवा कॉस्मो 2024 विजेता विप्रा मेहता। मिसेज यूनिवर्स की बात आए 2025 तो एंजिला स्वामी। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 की बात आए तो शीना पारासर। मिलता जुलता है मिसेज मिस देख लेना अच्छे से। यह आपको ध्यान में रखना है डाटा। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क गंगानगर में बनाया जाएगा। तो पूछ लिया जाए राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गंगानगर में। ठीक है, और मदन दिलावर ने श्री गंगानगर में राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर बनाने की घोषणा
की है भैया। अगला फैक्ट भी ध्यान में, राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? जोधपुर में। तो ट्रेन कोच जो है उसका मेंटेनेंस डिपो बन रहा है जोधपुर में, वो राजस्थान का पहला है। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर, स्थान है इसकी भगती कोट रेलवे स्टेशन, सेकंड एंट्री गेट और वॉशिंग लाइन के बीच में। लागत लगभग 167 करोड़ की इसमें आने वाली है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? भीलवाड़ा में। भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऐसे प्रश्न आ जाए और राज्यों के नाम आ जाए तो अपना राजस्थान है जो बना है। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो मंजू चौधरी ने। ध्यान में, राजस्थान की इस महिला जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग जो प्रतियोगिता उसमें गोल्ड जीता है भैया। क्या नाम है? मंजू चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हम देखें थोड़ा तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीत क्लीन स्वीप किया है। विजेताओं को देखते हैं थोड़ा सा। मंजू चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है 32 मिनट और 15.42 में। अपने को तो ये ध्यान में रखना, मंजू चौधरी ने गोल्ड जीता है रोड साइकिलिंग में। रामावतार चिंपा ने भी गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों में। महादेव सारन ने रजत पदक जीता है। महावीर सारन ने कांस्य जीता है। रुक्मिणी ने कांस्य जीता है। एक डाटा आपको ये भी ध्यान में रखना है, सीकर के कलेक्टर हैं मुकुल शर्मा, इनको किस योजना के लिए जो सम्मानित किया गया? तो उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जो योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए मुकुल शर्मा को सम्मानित किया गया और सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। तो पूछा जा सकता है किस योजना के लिए इनको सम्मानित किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट काम करने के लिए। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा को हराया भैया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किस बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। रानी नाम की बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है। स्थान कौन सा? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन 16 अप्रैल 2025 को हुआ। गठन ध्यान में रख लेना, 16 अप्रैल 2025 को वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन होता है। बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। काम क्या होगा? ये बोर्ड वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। सदस्य बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदस्थ सदस्य होंगे। ठीक है। प्रशासनिक विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग है जो रहने वाला है। जो अपने यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग अलग से भर्तियाँ निकलती है ना अध्यापकों। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। गणेश लाल सुतार प्रथम बोर्ड बना है संस्कृत शिक्षा के अंदर वेदों वाला, तो ध्यान में रखना है। इसको अध्यक्ष बना है प्रथम गणेश लाल सुतार। अन्य सदस्यों में बात करें, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, नरपत सिंह राठौड़, रमेश चंद्र शर्मा, भवानी शंकर, प्रोफेसर हरेश्वर छिपा सहित कुल 6 सदस्य बनाए गए। कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल रहे। कार्यकाल ध्यान में रखना है, ये नाम न ध्यान में रहे तो भी कोई बात नहीं, अध्यक्ष जरूर ध्यान में रखना। कार्यकाल अध्यक्ष का और सदस्यों का 3 साल रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। का बोर्ड का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा, तो यहाँ पर 3 साल कार्यकाल रहेगा, ध्यान में रखना। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष गणेश लाल सुतार को बनाया गया है। बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, जिनमें 10 गैर सरकारी, 12 सरकारी। और 16 अप्रैल 2025 को गठन हुआ है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। क्या नाम है बोर्ड का? वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जो रहने वाला है। आगे देख लीजिए कुछ और फैक्ट है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? राजस्थान ने महिलाओं को रोजगार। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 महिलाओं के लिए रोजगार संस्थान उपलब्धता राजस्थान की 89.38, देश में सबसे ज़्यादा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स राजस्थान
43%। कोटा की गौरांश शर्मा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, ध्यान में रखना। 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, उसमें बैडमिंटन स्पर्धा देश के लिए रजत पदक हासिल किया। गौरांशी ने 2022 ब्राज़ील ओलंपिक डेफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्राज़ील 2023 में भी गोल्ड पदक से 2 कांस्य पदक भी जीते। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश का अपना पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 100 करोड़ की लागत से कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में है जो बनाया जा रहा है। तो पहला कहाँ बनाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। इसके रेजिडेंशियल सेंटर में कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक नेशनल व इंटरनेशनल स्तर के पुरुष व महिला खिलाड़ियों को क्या है? ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान में अपने 5 जो है नवीन रोपवे बनने जा रहे हैं या बनने की स्वीकृति उनको दे दी गई है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। अब कहाँ कहाँ भैया? तो पहला अपने सवाई माधोपुर जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक, दूसरा जयपुर आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट वाया जयगढ़ फोर्ट, बूंदी इंद्रगढ़ से बीजासन माता, चित्तौड़गढ़ में विद्या निकेतन स्कूल से शतरंग की मोरी से चित्तौड़ फोर्ट तक, बांसवाड़ा बंदारिया हनुमान मंदिर से समाई माता मंदिर तक। ठीक है। विक्रम राठौड़ अगर परीक्षा में आपको कई नाम देखने को मिले तो वो क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा घुमंतु जो महाअभियान है, इसमें व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतु महाअभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सवाल आ जाए, घुमंतु महाअभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आपके जहन में नाम क्या आ जाना चाहिए? विक्रम सिंह राठौड़। बिल्कुल आसानी से सहज तरीके से हम चीज़ों को देखते चलेंगे। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार प्रदान किए गए फिलहाल, उनमें देखिए 2024-25 हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर्स को प्रदान किया गया ये। ठीक है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, जिसमें सीनियर वर्ग में बात करूं तो कौशल्या चौधरी विजेता रही। जूनियर वर्ग में ये मैना सियोल को दिया गया। सब जूनियर वर्ग में कृति माथुर को है जो दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें इसके अंदर तो सोनिया बिजावत को मिला है। दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, इतना ही ध्यान रख लेना आपने। तो दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए जो सराहनीय कार्य उनके लिए उप मुख्यमंत्री यानी कि पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, शेखावाटी शिरोमणि भूषण पुरस्कार, इसके अंदर श्री श्री 108 स्वामी ओमदास जी महाराज, डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट, राजीव के पोदार को है जो शेखावाटी शिरोमणि सम्मान है जो मिला है, ध्यान में रखना। तो प्रश्न यहाँ पर कैसे आ जाएगा? सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा किसको मिला तो वो, या निम्न में से किसको नहीं मिला है। तो इन तीनों के नाम के अतिरिक्त कोई एक नाम और है जो आ सकता है। अब हम अगला जो पुरस्कार है वो है शेखावाटी भूषण प्राप्त करता। शेखावाटी भूषण किसको मिला है? तो भरत हरदत्त राय बियाणी, मदन सिंह काजला, कैलाश तिवारी, छोगालाल सैनी, तंवर सिंह राठौड़, कान सिंह निर्वाण, विनोद भारती, महेश कुमार शर्मा, चरण सिंह, कमलेश पारिक। विशेष तौर से आप ऊपर वाला ध्यान में रखना। रूमा देवी की चर्चा क्यों हो रही है? तो भैया रूमा देवी जो है अपने बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता है रूमा देवी, जिनको बिहार के राज्यपाल कौन आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रूमा देवी को किस अवार्ड से? भैया सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया। और किसने ये पुरस्कृत किया, सम्मानित किया है? राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने। पानी देवी गोदारा अगर नाम आपको सुनने को मिले, देखने को मिले परीक्षा के अंदर, तो ध्यान में रखना क्या है?
तो बीकानेर की है पानी देवी गोदारा। इन्होंने 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो व 100 मीटर दौड़ में क्या जीता है भैया, गोल्ड मेडल जीता है पानी देवी गोदारा ने, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य का अपने पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा और ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से, ध्यान में रखना है। 19वां भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीकॉन 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया, ध्यान में रख लेना। बीकानेर के एंजला स्वामी ने पटाया थाईलैंड में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने स्वर्ण पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना। युगांडा में आयोजित हुई जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जहां पर अपने राजस्थान के झुंझुनू के जो सचिन झाझड़िया हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का 59 फीट ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ट्रूथ अजमेर में बनाया गया, ये आप ध्यान में रखना। स्टैचू ऑफ ट्रूथ कहाँ पर, अजमेर में। प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बगमार को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु नारी शक्ति अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। तो 2025 का नारी शक्ति अवार्ड प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बगमार को मिला है, ध्यान में रखना। चुरू जिले के सुल्तान सिंह राठौड़ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गैलेंट्री पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी ध्यान में रखना। जयपुर की प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ी जूही कुमारी को मार्च 2025 में नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। स्पेन में आयोजित स्पेनिश पेस बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर ने मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इनको मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक है जो मिला है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में बनाया गया है। इलवद पंचायत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की बड़सैती ग्राम पंचायत राज्य की पहली नक्सल मुक्त है जो ग्राम पंचायत बन गई है, पहली नक्सल मुक्त, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना अभी है क्या, प्रारंभ ध्यान में रख लीजिएगा। 28 मार्च 2025 से भीलवाड़ा से राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का है जो क्या है, शुभारंभ किया गया है, श्री गणेश है जो किया गया है। उद्देश्य क्या है, पत्रकारों को स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करना है। विभाग कौन सा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार। और पात्र कौन होंगे, राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार एवं उनके परिवार के सदस्य। एक योजना नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, चर्चा में क्यों है ये, मार्च 2025 में राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया है। बढ़ी हुई राशि का उक्त प्रावधान जो है 1 अप्रैल 2025 से जो प्रभावी हो जाएगा। तो पहले 1 लाख रुपये थी लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है, अब 1.5 लाख हो गई, ठीक है, ये इतना ध्यान में आप रखिएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या है भैया, तो राजस्थान सरकार के उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम और राजस्थान सरकार के उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान, इस थीम के संकल्प के आधार पर इसको साकार करने के लिए 7 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ किया गया। 7 अप्रैल को इस योजना के तहत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स जारी किए गए हैं कि इन पर ध्यान में रखना तथा इन 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि है जो दी जाएगी। बर्तन बैंक योजना प्रारंभ ध्यान में रखना, 12 अप्रैल 2025 से 12 जिले से बर्तन बैंक ये शुरू किया गया। उद्देश्य क्या, गाँवों को प्लास्टिक मुक्त बनाना कि भाई बर्तनों का उपयोग करो। और प्रदेश का पहला बर्तन बैंक आपको ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए तो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में बर्तन बैंक खोला गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 की मैं बात करूं तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 18 क्षेत्रों में मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 18 क्षेत्रों में राव जोधा सम्मान प्रेम भंडारी को प्राप्त, महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान सुभाष चंद्र लाखोटिया को, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जौन सिंह को, महाराजा विजय सिंह सम्मान बतूल बेगम, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा,
मरणोत्तर सम्मान पलकी शर्मा, इसको ध्यान में रखना। पद्मश्री सीताराम लाला सम्मान ध्यान में रखना दीप सिंह भाटी को। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को। इन तीनों को तो विशेष तौर से ध्यान में रखना ही रखना। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति रखी गई। पशुपालन संबंधी चैटबॉट विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पशुपालन संबंधी चैटबॉक्स है जो विकसित किया है। राजस्थानी तीरंदाजी संघ द्वारा दूसरी खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन जगतपुरा जयपुर में है जो किया गया। कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखना। जो नियम समिति है फिलहाल उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अध्यक्ष संदीप शर्मा को बनाया गया। जनलेखा लोक समिति टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर, प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति का कालीचरण सर्राफ को, कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी। एक महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम जो स्कूलें हैं उनके रिव्यू के लिए कमेटी गठित है जो की गई है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो अंग्रेजी माध्यम की जो सरकारी स्कूल हैं उनकी समीक्षा करने के लिए जो अध्यक्ष पद पर जो ये कमेटी गठित की गई है, इसका जो अध्यक्ष है वो प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया। डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा, इनको है जो अध्यक्ष बनाए गए, ये ध्यान में रखना है। और ये 4 सदस्य मंत्री स्तरीय समिति है जो गठित हुई है। इसमें सदस्य कौन और एक तो गजेंद्र सिंह है अपने, एक मदन लाल दिलावर, सुमित गोदारा और प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा इसकी अध्यक्षता है जो कर रहे हैं, अपने ये बात ध्यान में रखनी है। एक नाम आता है संध्या महिला का। तो संध्या महिला कौन है भैया? ये झुंझुनू निवासी है कैप्टन संध्या। इन्होंने पुणे में सेना दिवस पर हुई परेड में भारतीय सेना की दोनों महिला सैन्य टुकड़ियों का है जो नेतृत्व किया, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी है जो बनी संध्या महिला। एक नाम आपको देखने को मिलेगा मोना अग्रवाल। तो मोना अग्रवाल भैया जयपुर से संबंधित पैरा शूटर है, जयपुर से संबंधित पैरा शूटर, मूलतः ये सिक्कर की है। तो मोना अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 के अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखना, मोना अग्रवाल को 2024 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, राजस्थान से संबंध रखती है। एक मनीषा चाहर नाम है। तो मनीषा चाहर को राजस्थान जो ओलंपिक संघ है वह राजस्थान बॉक्सिंग संघ, इन्होंने 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच है जो बनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना मनीषा चाहर कौन है भैया? तो राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच की भूमिका में है मनीषा चाहर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी सीधे सीधे। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के दिवांश ने महाराष्ट्र के मानव यादव को हराकर क्या है गोल्ड मेडल जीता है। तो 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किसने गोल्ड मेडल जीता है? राजस्थान के दिवांश ने, और महाराष्ट्र का था अपने मानव यादव, इसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान है जो दिया गया। जैसलमेर के धनवा गांव में पुरातत्वविदों को 2200 साल पुरानी रंगकालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, ध्यान में रखना है, धनवा गांव में मिले हैं ये। नीरज चौधरी को राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन है जो बनाया गया है। तो राजस्थान का स्टेट आइकन किसको बनाया गया? नीरज चौधरी को, राज्य निर्वाचन विभाग। नाम आता है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का। तो क्या है भैया? तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत देय विवाह सहायता राशि में वृद्धि की गई है। तो अब भैया जो भी अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर प्रति विवाह 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता जो प्रदान की जाएगी। तो ध्यान में रखना 75,000 रुपए की सहायता है जो है की जाएगी। और किस योजना के तहत? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना।
वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना। ध्यान में रखना ये एक चीज क्या है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने राज्य के जो छोटे जिलों के अनदेखे पर्यटन, छोटे जिलों के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं उनको दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए ये योजना शुरू की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन। इस योजना के तहत जो चयनित पर्यटन स्थल है उनमें झुंझुनू में अपने जो लोहागढ़ बोलते हैं जिसको लोहारगढ़ जो धाम है वो, जोधपुर का अपने मेहरानगढ़, पाली रणकपुर मंदिर, बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, डूंगरपुर बेणेश्वर धाम, उदयपुर में अपने फतेह सागर और पिछोला झील, सलूम्बर में जयसमन झील, प्रतापगढ़ सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ का किला, राजसमंद श्रीनाथ जी मंदिर, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व, सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर, हर्षनाथ भैरव मंदिर और जीण माता मंदिर। ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, तो ध्यान में रखना विशेष तौर से ये पहला फैक्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या, पूर्व में संचालित, पहले इसका नाम था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना है जो कर दिया गया। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, पहले राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना था। इस योजना में किसान व खेतीहर मजदूर को प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ये डाटा भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य करते समय, कोई खेती का काम कर रहे हो तो समय किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने, अंग भंग और मृत्यु होने पर 5,000 से 2 लाख रुपए की सहायता कृषि उपज मंडी समिति द्वारा है जो की जाती है। कईयों को तो गाँव में पता ही नहीं है इस योजना का। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ध्यान में रखना, होटल क्लाकर्स आमेर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये कौन सा संस्करण था, 18वां संस्करण का आयोजन किया गया। थीम क्या थी, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। दैनिक भास्कर समूह द्वारा 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान गीतकार स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया इसमें। वहीं कवि बद्रीनारायण को 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार प्रदान किया। ये ध्यान रखना, 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसको मिला है, कवि बद्रीनारायण साहब को मिला है। मरु महोत्सव 2025 की मैं बात करूं तो आयोजन आपके जैसलमेर में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा हुआ। इस महोत्सव में जो मिस्टर डेजर्ट या मरुश्री का जो खिताब है वो धीरज पुरोहित को मिला मरु महोत्सव में जो जैसलमेर के, तथा मिस मुमल का जो खिताब है वो कोमल सिद्ध बीकानेर को है जो प्रदान किया गया। मिशन लीवर स्माइल, तो राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। तो मिशन लीवर स्माइल और इस प्रकार का जो क्लिनिक खोलने वाला राजस्थान क्या है, भारत का पहला स्टेट बन गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। एक साइक्लोन 2025 आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आप। तो भारत और मिस्र के संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 से 23 फरवरी तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है जो किया गया। ये ध्यान में रखना, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025। एक द्रौपदी मीणा आपको अगर परीक्षा में आ जाए तो ध्यान में रखना, दौसा की द्रौपदी मीणा ने, कहाँ की है द्रौपदी मीणा, दौसा की है, पारंपरिक लाख कला के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। लाख का काम करने वाली है और देश की पहली लाख आर्टिस्ट है। तो ध्यान में, इन्होंने लाख से पेंटिंग्स बनाई है। तो द्रौपदी मीणा जो है अपने देश की क्या है, पहली लाख, मतलब और भी बहुत सारे हैं छिपे हुए, लेकिन ये पब्लिकली अब है जो आ गई है, तो इनका नाम ही अपने को ध्यान में रखना। तो देश की पहली लाख आर्टिस्ट की बात आए तो द्रौपदी मीणा आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ये तुलसी पुरस्कार, थोड़ा सा पानी पिया है। तुलसी पुरस्कार की मैं बात करूं तो राजसमंद निवासी मोलेला शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया थे। ठीक है।
राजसमंद के हैं ये दिनेश चंद्र कुमार। सीताराम रूंगटा भाषा साहित्य सम्मान, ध्यान में रखना, श्री गंगानगर के कवि हैं डॉक्टर मंगत बादल, इनको सीताराम रूंगटा भाषा साहित्यकार सम्मान है जो दिया गया। नाम क्या है कवि का? डॉक्टर मंगत बादल। ठीक है। पैरा एशिया कप 2025 की में हम चर्चा करें तो थाईलैंड में आयोजित हुआ। पहली बात तो पैरा एशिया कप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को, अब राजस्थान के 2 खिलाड़ी कौन कौन से? एक तो धन्नाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। तो पैरा एशिया कप 2025 में ध्यान में रखना राजस्थान के 2 खिलाड़ी, जिनमें पहला नाम आता धन्नाराम गोदारा का, दूसरा नाम आता है आपके श्याम सुंदर स्वामी का, जिन्होंने क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल है जो जीते हैं, स्वर्ण पदक है जो जीते हैं। बीकानेर के अपने धन्नाराम गोदारा ने हरविंदर सिंह के साथ जोड़ी में खेलते हुए रिकर्व टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जो बीकानेर के अपने श्याम सुंदर स्वामी हैं, इन्होंने व्यक्ति स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल है जो जीते हैं। नेशनल विंटर स्टोक चैंपियनशिप, देखिए इत्मीनान से सुनना है, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। नेशनल विंटर स्टोक चैंपियनशिप तो गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय विंटर आइस स्टोक चैंपियनशिप में मालपुरा जो टोंक के जो रितिका सिंह, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। रितिका सिंह भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। रितिका सिंह जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, ध्यान में रखना है। 52वीं जो मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, इसके अंदर जयपुर के प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब है जो जीता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल एरोस कैटबॉल चैंपियनशिप, इसका मैं बताऊं आपको तो आयोजन जो हुआ है 11-12 जनवरी 2025 को शिरडी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? शिरडी महाराष्ट्र के अंदर। वहीं राजस्थान की जूनियर टीम ने स्वर्ण पदक तथा सीनियर टीम ने रजत पदक है जो जीता है। अन्य और फैक्ट की बात करें और प्रश्नों की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा भरतपुर नगर विकास न्यास को भरतपुर विकास प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित है जो कर दिया है। वहीं 34वें 34th पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन जोधपुर में है जो किया गया है। जयपुर की जो बस्सी पंचायत समिति है, इससे जयपुर सक्षम अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जिले की जो बालिकाएं हैं उनका सर्वांगीण विकास का आधार है जो प्रदान करना है। वहीं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय तिवरी तहसील के बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित है जो करने वाली है। माताओं को साइकोलॉजिकल, एकेडमिक व फिटनेस ट्रेनिंग हेतु अनूठा ट्रेनिंग सेंटर वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कोटा में शुरू किया गया। ध्यान में रखना, वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया? कोटा में शुरू किया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है। और क्या है इसके अंदर चीज़ें? तो माताओं को साइकोलॉजिकल, एकेडमिक और फिटनेस ट्रेनिंग देने के लिए ये काम है जो शुरू किया गया है। ठीक है। वहीं राज्य सरकार ने बच्चों में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज खोलने हेतु मंजूरी दी है। जयपुर की निर्मला राव को वैश्विक पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, निर्मला राव। राजीव दत्ता को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किसको? राजीव दत्ता को। एम्स जोधपुर ने आबू रोड के अरनुआ एवं भादासरी गांव में ड्रोन से दवा पहुंचाने एवं रक्त सैंपल उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। ध्यान में रखना, राज्य सरकार ने राज्य में 25,000 नए नंदघर स्थापित करने के लिए वेदांता समूह के साथ MOU किया है। ये ध्यान में रख लेना। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन रामगंज मंडी कोटा में किया गया। यूनेस्को ने उदयपुर व इंदौर को वेटलैंड सिटी के रूप में सम्मिलित किया है। विश्व के मात्र 31 शहर ही वेटलैंड सिटी के रूप में नामित है। इनमें से भारत के केवल 2 ही शहर सम्मिलित है, उदयपुर और इंदौर। वेरी इंपॉर्टेंट। नशा मुक्ति हेतु बीकानेर में अंकुश अभियान चलाया गया है। ध्यान में रखना, अंकुश।
16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र जो है 31 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ। CSIR सिरी पिपलानी ने IoT आधारित पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है। DRDO ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया। 1 जनवरी 25 को राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़ के समक्ष 36वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सिंगावल अजमेर में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। ध्यान में रखना, पहला ड्राइविंग जो ट्रेनिंग सेंटर रीजनल वो अजमेर में। थबोकड़ा गांव जोधपुर में राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए देश का पहला बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में विकसित है, जो किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान वर्ष 23-24 में देश भर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान रहा है। महिलाओं व बच्चों की देखभाल हेतु मिनी सचिवालय अलवर में राजस्थान का पहला वात्सल्य केंद्र खोला गया है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मैं बात करूं तो ये ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लोकसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान में रखना, सीपी जोशी को याचिका समिति जो है उसका अध्यक्ष है जो बनाया गया है। एक आपको ध्यान में रखना है, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के जो IAS अधिकारी हैं राजीव सिंह ठाकुर, इनको नीति आयोग का सलाहकार है जो नियुक्त किया है। राजस्थान कैडर के हैं ये राजीव सिंह ठाकुर, और नीति आयोग का क्या किया है, सलाहकार है जो नियुक्त इनको किया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वहीं राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में है जो किया गया। आरोग्य मेले का कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। वहीं राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IPS राजेश निर्वाण को हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक है जो नियुक्त किया है। वहीं आप देखिए, आगे देखें हम तो ये जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स तथा उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना है जो की जाएगी। जोधपुर MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित है जो किया, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 20 करोड़ की लागत से जयपुर डेयरी में राजस्थान का पहला जोरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र की स्थापना है जो की गई है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पंचायतों को हस्तांतरण की रैंकिंग में राजस्थान है जो 8वें स्थान पर है जो रहा है। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को डिजिटल सखी नवाचार व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड 2024 हेतु चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में है जो किया गया। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर है जो बनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर है जो बनाया जा रहा है। प्रदेश का प्रथम डिजिटल प्लेटोरियम कोटा में स्थापित है जो किया जा रहा है। ठीक है। वहीं राज्य स्तरीय आरोग्यम 2025 का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में है जो किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रकृति परीक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। ध्यान में रखना। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का विमोचन है जो किया गया। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना। पैराशूटर अवनी लेखरा का नाम आपने सुना होगा, को BBC के इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित है जो किया गया है। ठीक है। वहीं किसान रजिस्ट्री शिविर 5 फरवरी से 31
मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवसीय यह शिविर है जो लगा। गुड़ामलानी बाड़मेर स्थित बाजरा अनुसंधान केंद्र में श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से 5 फरवरी 2025 को प्रारंभ हुआ। ये ध्यान में रखना, सूफी फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? अपने जोधपुर में होता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रख लेना, पीडीएफ है जो अपनी एप्लीकेशन जो नवसृजन क्लासेज है वहाँ पर इसकी मैं डाल दूंगा। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर निवासी राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ कवि लक्ष्मण दान कविया को पद्मश्री दुलाभाया काग लोक साहित्य अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया। 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा सा मैं मिसटाइप हो गया शायद, मैं चेक करके जो कमेंट में पिन कर दूंगा। एग्रीस्टेक योजना वाला कल हमने विस्तार से कर लिया था। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड है जो चलाया जा रहा है। तो ये थे विशेष प्रश्न। वहीं जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की अनुमति है जो दी है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है एग्रीस्टेक योजना, ध्यान में रखना है योजना का क्या नाम है, एग्रीस्टेक योजना है। शुभारंभ को ध्यान में रखना है, दिसंबर 2024 में इसका शुभारंभ होता है। कहाँ से? सीकर जिले से, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ध्यान में रखना, एग्रीस्टेक योजना दिसंबर 2024 में शुभारंभ होता है सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब ये योजना जो है 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई है। तो परीक्षा में यह भी सवाल आ सकता है एग्रीस्टेक योजना को संपूर्ण राजस्थान में कब से लागू किया गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 2024 से भैया एग्रीस्टेक योजना लागू की गई कंप्लीट। एग्रीस्टेक का जो क्रियान्वयन है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर है जो कर रही है, दोनों की साझेदारी है इसके अंदर, स्टेट और सेंटर की। एक बात और ध्यान में रख लेना, परीक्षा में यूं भी सवाल आ सकता है निम्न में से एग्रीस्टेक योजना का घटक नहीं है, यानी कि 3 घटक तो है, चौथा और दे सकता है। तो इस प्रकार से भी सवाल करंट का बनाया जा सकता है। तो ये जो योजना है एग्रीस्टेक योजना, इसके 3 घटक है। पहला है फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा है भू संदर्भित गांवों के नक्शे और तीसरा है बोई गई फसल की रजिस्ट्री। ये 3 घटक है जो ध्यान में रखना है आपको एग्रीस्टेक योजना के। अगर यहाँ से सवाल आता है तो उम्मीद करता हूँ गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से हमें जो साल भर का करंट अफेयर्स 8-10 वीडियो में बिल्कुल आसानी से देखेंगे जो कि परीक्षा के अंदर आपको याद रह जाए। अगली जो योजना है या अगला जो फैक्ट है वो है संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है राजस्थान सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया और नाम बदल कर क्या रख दिया? रामजल सेतु लिंक परियोजना। अब जो परिवर्तित नाम पूछा जा सकता है, जो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? रामजल सेतु लिंक परियोजना। देखिए, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना देश में नदियों को जोड़ने की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी कि एनपीपी का दूसरा प्रोजेक्ट है। 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौता पत्र जो हस्ताक्षरित होता है। विशेष तौर से अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? रामजल सेतु लिंक परियोजना। ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न बन जाता है। एक योजना आती है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रारंभ को ध्यान में रखना है 13 फरवरी 2024। कब से प्रारंभ होती है? 13 फरवरी 2024 से श्री गणेश होता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का।
इसमें विशेष क्या बात है, इसका उद्देश्य क्या है कि छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को लगभग 300 यूनिट तक प्रति माह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जो इसका उद्देश्य रहेगा। प्रारंभ 13 फरवरी 2024, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। अब देखिए, एक आता है अपने राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद। राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद, इसके आयोजन की हम बात करें तो आयोजन आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन जो है राजस्थान विधानसभा में 24-25 जनवरी को कब होता है? 24-25 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद का जो आयोजन किया जाता है। इसका जो आयोजन है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में होता है। जो अपना राष्ट्रमंडल है, संसदीय संघ है, उसकी जो राजस्थान की शाखा है वो इसका आयोजन है जो करती है युवा संसद का 24-25 जनवरी को। एक ध्यान में रखना, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 आयोजन होता है इसका 9-10 जनवरी को। कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर में, और ये 10वां संस्करण था। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का ये 10वां संस्करण था। आयोजन किशनगढ़ अजमेर में होता है और 9-10 जनवरी को होता है। आयोजक कौन रहे? सिडोस रिको व लघु उद्योग भारती। अपने को किशनगढ़ अजमेर में होता है, 10वां संस्करण है, 9-10 जनवरी को होता है, ये ध्यान में रखना है। हस्तशिल्प एक्सपो 2025 आयोजन इसका बोरनाडा जोधपुर में और संस्करण पहला है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हस्तशिल्प एक्सपो 2000 जोधपुर 2025 का आयोजन कहाँ होता है? बोरनाडा जोधपुर में होता है। और ये संस्करण कौन सा था पूछ लिया जाए तो प्रथम ही संस्करण है जो इसका था। ये देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के यहाँ पर आयोजन होता है इसका। संस्करण की बात करें तो ये संस्करण था 17वां। कितने नंबर का? 17वां संस्करण था। इसमें राजस्थानी भाषा की 23 फिल्में शामिल रही। किसमें? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में राजस्थानी भाषा की कितनी फिल्में शामिल रही, ये सवाल आ जाए तो आपको उत्तर क्या करना है? 23 फिल्में शामिल रही और संस्करण इसका था भैया कितना? 17 नंबर का। यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए उनकी हम बात करें तो उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से स्वर्गीय यशराज चोपड़ा को नवाजा गया। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जो है मेड इन पैराडाइज को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो पार्थ सारथी महंत को मिला है। बेस्ट एक्टर देवेश रंजन व प्रकाश झा को। बेस्ट एक्ट्रेस द डुवेल डे और सीमा विश्वास। ठीक, एक आपको ध्यान में रखना है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो है इसका आयोजन आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया, ये ध्यान में रखना है। थीम क्या रही? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। तो प्रश्न आ जाए राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की थीम क्या रही? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। कहाँ हुआ आयोजन? आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है जो होता है। बात करें 76वें गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ? उदयपुर में, महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में आयोजित किया गया, ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 की हम बात करें तो आयोजन जो है वो जिला प्रशासन बीकानेर एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीकानेर में होता है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर में हुआ। बीकानेर की जो पवन व्यास है, इन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी 20 मिनट 32 सेकंड में बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर विशेष तौर से ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट, मिस मरवण जो रही वो महक दफ्तरी, मिस्टर बीकाना योगेश सेवक है जो रहे। मरु उड़ान क्या है? तो मरु उड़ान भैया एक कार्यक्रम है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल है। तो यूं पूछा जा सकता है मरु उड़ान किससे संबंधित है? एक तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और बाड़मेर जिला प्रशासन है उनकी ये पहल है। किस जिला प्रशासन की पहल है? बाड़मेर जिला प्रशासन की मरु उड़ान। इसके तहत कौशल विकास, महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए प्रयास है जो किए जा रहे हैं।
एक नाम आता है अपने प्रोजेक्ट श्रम बल। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका जो आयोजन है आपके राजसमंद जिले में प्रोजेक्ट श्रम बल शुरू है जो किया गया, इतना ही ध्यान में रखना, याद आपको इतना ही रखना है। राजसमंद जिले में प्रोजेक्ट श्रम बल है जो शुरू किया गया है। इसके तहत निर्माण, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना से श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको मिशन मोड पर जोड़कर छात्रवृत्ति उपलब्ध है जो करवाई जा रही है। आगे मैं बात करूं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का नाम बदलकर जो अब है नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान होगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है जो कर दिया गया, ये ध्यान में रखना। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 8 तक के स्टूडेंट्स की योग्यता का आंकलन है जो करना वर्ष में 2 बार, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आभा जो आईडी बन रही है, आपने देखा होगा घरों में आंगनबाड़ी वाले आपसे कार्ड वगैरह लेके आभा आईडी है जो बनाने लगे थे। तो आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। आईडी द्वारा लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड को है जो डिजिटली सुरक्षित रखा जाता है। आभा आईडी किस काम आती है, जो हेल्थ रिकॉर्ड है लोगों का उसको डिजिटली सुरक्षित रखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। गृह विभाग ने 3 महिला पुलिस बटालियनों को मंजूरी प्रदान की है। 3 कौन कौन सी है भैया, पहली है पद्मिनी बटालियन सीकर की, दूसरी है कालीबाई भील बटालियन अलवर की, और तीसरी है अमृता देवी बटालियन बाड़मेर की। तीनों को आपको ध्यान में है जो रखना है, पद्मिनी बटालियन सीकर, कालीबाई भील बटालियन अलवर और अमृता देवी बटालियन बाड़मेर। वीडियो सभी को साझा करना है, शेयर करना है। 8-10 पार्ट आएंगे इसके और परीक्षा में यहाँ से आपको यकीनन सवाल देखने को मिलेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की कमेटी, आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, इस कमेटी का जो संयोजक बनाया गया वो किसको बनाया गया, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया, तो आपको केवल ध्यान में रखना है पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को है जो बनाया गया। कैबिनेट का संयोजक शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को इसका क्या बनाया गया, संयोजक बनाया गया। वहीं एक पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ भी हुआ है। इसमें क्या होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष कौन ओम बिरला है, इन्होंने कोटा में, कहाँ पर, कोटा में पासपोर्ट मोबाइल वैन शुरू की है जो स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों क्या बनाएगी, पासपोर्ट है जो बनाएगी। ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। राजस्थान की जो 3 हस्तियां हैं इनको वर्ष 2025 में कौन सा सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। देखिए, जिनमें पहला नाम आ जाता है शीन काफ निजाम का या शिव किशन बिस्सा का। क्षेत्र क्या है, साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं, शीन काफ निजाम और जोधपुर जिले के हैं। दूसरा नाम आता है बैतूल बेगम या बतूल बेगम, ठीक है। क्षेत्र क्या है, कला में भी मांड गायन और जयपुर जिले से संबंध रखती है। इनको पद्मश्री मिला है, शीनकाफ निजाम को, बतुल बेगम को और बैजनाथ महाराज को। जो महाराज है अपने, इनका क्षेत्र जो आध्यात्म के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं व योगदान हेतु लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंधित है। वैदिक शिक्षा की अलग जगह हेतु श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भी इन्होंने है जो की है। एक भागीरथ राठौड़ नाम आता है जो कि चूरू के चलकोई गांव के बीएसएफ कांस्टेबल हैं, भागीरथ सिंह राठौड़। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार है जो दिया गया। तो प्रश्न आ जाए, भागीरथ सिंह राठौड़ को कौन सा पुरस्कार मिला है, वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, वीरता पुरस्कार से। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान पुरस्कार समारोह, इसके अंदर कहानी के क्षेत्र में तो पहला पुरस्कार जयपुर की जो उमा है उनकी कहानी सपना को मिला है, और कविता में जो पहला पुरस्कार मिला जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटिया, उनकी कविता पूर्णता की ओर, इसको मिला है। एक नाम आता है अपने मेजर जनरल सुरेश भांबू, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित इनको किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुलडियावाली ढाणी चक 21 ML श्रीगंगानगर निवासी मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित है जो किया गया है। परीक्षा में आपको अगर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका नाम देखने को मिल जाए तो ध्यान में रखना इनके विषय में। तो जून 2025 में डीडवाना जिले के भवादिया गांव की बेटी यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को जो फतेह किया है।
ये ध्यान में रखना है। तंजानिया में जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और ये इम्पोर्टेंट है। कर्नल दीपिका का नाम क्यों हो जाता है? क्योंकि इस चोटी को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। तो प्रश्न आ जाए, तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? वहाँ पर आपको करना है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, राजस्थान की पहली महिला है। अब अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय भी खुलने जा रहा है। तो देखिए, इसका जो लोकार्पण है वो 11 जुलाई 2025 को होता है। राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय जो पहला है, अपना देश का भी पहला है, ठीक है। तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन? अर्जुन राम मेघवाल तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीकानेर जिले के जयमलसर जगह पर देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया, और इसका जो नाम है पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय जो रखा गया है, ठीक है। एल्बिनो गिलहरी नाम आपको सुनने को मिले अगर परीक्षा में किसी प्रश्न में, तो ध्यान में रखना, टोंक जिले में पहली बार एक दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी देखी। गिलहरी की प्रजाति है एल्बिनो, तो ये टोंक जिले में पहली बार एक देखी गई है एल्बिनो सनफ्लावर। क्या नाम है? एल्बिनो सनफ्लावर। ये इतना ध्यान में रख लेना आप इसमें से। हम प्रयास करते हैं टू द पॉइंट, जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है उतना ही आपको उपलब्ध करवाएं। तो सभी साथियों को जरूर साझा भी किया कीजिए क्लास को, और जब भी आप लाइक करें तो हाइपर नीचे बूस्ट का पॉइंट देने का ऑप्शन आता है, तो आप पॉइंट भी जो दे दिया करें। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ध्यान में रखना, अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की हम बात करें तो 28 जून से 1 जुलाई 2025 तक ये उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हुई, और पहली थी ये, ध्यान में रखना, पहली अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर राजस्थान की जो बालिका टीम है इसने रजत पदक जीता, और जो हरियाणा की टीम है इसने राजस्थान की टीम को हराया, यानी कि हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता, राजस्थान ने रजत जीता, और कबड्डी चैंपियनशिप अंडर 18 की ये पहली है, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई। चलिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, इसका कई जगह डेप्थ में दे रखी चीज़ें, लेकिन अपने को इतना ध्यान में रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो भैया 14 जुलाई 2025 ध्यान में रखना, राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। कब? 14 जुलाई 2025। अब देखिए, आरपीएसए में अभी तक 7 संख्या होती थी, अब कितनी होने लगेगी? 10 है जो होगी, और इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सेवा शर्तें हैं उसमें विनियम 1974 के विनियम 3(1) में संशोधन की मंजूरी और जब प्रदान किए, संशोधन वगैरह होगा, तो 7 से 10 हो गया मामला। ध्यान में रखना, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक आपसे पूछ लिए जाए तो आपको क्या करना है? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा ने राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो राजीव कुमार शर्मा नाम ध्यान में रखना है, नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी, और शुरुआती 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है, और इन्होंने रवि प्रकाश मेरडा का स्थान लिया है। 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल नाम ध्यान में रखना है, आपके जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है इसका इनको कुलगुरु है जो नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार अग्रवाल परीक्षा में नहीं भी आए तो सामान्य जानकारी के लिए भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि एमडीएस का कुलगुरु कौन है फिलहाल। तो प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। कारगिल शौर्य वाटिका अगर परीक्षा में कहीं नाम देखने को मिले किसी प्रश्न में तो ध्यान में रखना है, कब इसका उद्घाटन हुआ ये पूछा जा सकता है। 26 जुलाई 2025 को कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन है जो होता है, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन? वासुदेव देवनानी द्वारा विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन है जो
किया गया है। अब 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, इसके प्रश्न मैंने पिछले 1-2 वीडियोज में कहीं करवाए थे। यहाँ पर सारे जो मैंने फैक्ट लिखे सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 27 जुलाई 2025 को होता है। कब होता है? 27 जुलाई 2025 को होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में हो जाए। पर्टिकुलर स्थान पूछ लिया जाए तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में होता है। ठीक है साहब, 27 जुलाई 25 को होता है, जयपुर में होता है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है। पूछ लिया जाए कौन सा पौधा लगाकर शुभारंभ किया गया, तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने समारोह में सिंदूर का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया, ड्रोन से बीजारोपण किया। मिशन जो हरियालो राजस्थान आपने सुना होगा, उसके तहत जयपुर जिले में 42 लाख से अधिक पौधे लगाए और जो सारे 41 जिले उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हरियालो राजस्थान के तहत जयपुर ने। ठीक है, वहीं जयपुर का जो खेजड़ली है, माफ कीजिए, जोधपुर का जो खेजड़ली स्थान है, वहाँ पर अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया गया। जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया गया। ठीक है, कितने नगर वन स्थापित किए जाएंगे, तो राज्य में 40 नगर वन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 22 तो केंद्र द्वारा स्वीकृत है, 18 राज्य द्वारा। यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए कितने करोड़ की हरित अरावली विकास परियोजना जो शुरू की गई, तो 250 करोड़ की। ध्यान में रखना। कितने व्यक्तियों को वन मित्र बनाया गया, तो ध्यान में रखना 3500 से अधिक लोगों को वन मित्र बनाए गए। तो सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। यह भी फिलहाल चर्चा में रहा, आपने सुना होगा रताड़ियारी ढेरी, नया हड़प्पा स्थल है एक रताड़ियारी ढेरी। इसमें आपको ध्यान में रखना है खोजकर्ता कौन है इसके, तो इतिहास प्रवक्ता आपके एक तो दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगीड़। दिलीप कुमार सैनी मुख्य भूमिका में और सहायक में स्थानीय नागरिक पार्थ जांगीड़, इन दोनों के द्वारा जैसलमेर जिले में रताड़िया की ढेरी नामक जगह पर एक नया हड़प्पा स्थल है जो खोजा गया। रताड़िया की ढेरी खोज राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है जो बताई गई। ध्यान में रखना, रेगिस्तान में। तो दिलीप कुमार सैनी और पार्थ जांगीड़। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये पहला संस्करण था। तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? 6 जुलाई 2025 को पुष्कर मैदान अजमेर। ठीक है, और ये प्रथम संस्करण है इसका, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता पुष्कर मैदान अजमेर। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नाम आए तो 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर राजस्थान में भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, और ये इसका संस्करण था 14वां। आपको ध्यान में रखना है, भारत सिंगापुर दोनों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ठीक है, चलिए। नाम आए परीक्षा में प्रोजेक्ट सदा आगे, प्रोजेक्ट सदा आगे। तो जो प्रोजेक्ट सदा आगे है ये आपके जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से जो विकसित किए गए गोला बारूद वगैरह उनका परीक्षण किया गया, प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत। तो ये भी आप ध्यान में रखना। घर घर सोलर अभियान आपको नाम आए परीक्षा में किसी प्रश्न में, तो ध्यान में रखना है 14 जुलाई 2025 को, डेट ध्यान में रखनी है 14 जुलाई 2025 को घर घर सोलर अभियान जो है वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जयपुर से घर घर सोलर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। तो कहाँ से शुरुआत की? जयपुर से शुरुआत की। और शुरुआती दौर में ये जो अभियान है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर यहाँ पर है जो केंद्रित होने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, नरेगा आखर अभियान को ध्यान में रखना। 10 जुलाई 2025 से इसका शुभारंभ हुआ है अभियान का, नरेगा आखर अभियान। और इसके तहत होगा क्या, जो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा साक्षरता से सशक्तिकरण के उद्देश्य से नरेगा आखर अभियान शुरू किया गया है। जो गाँव के अंदर आप देखते हो नरेगा वाला काम देखते हो, मेट देखते हो और नरेगा वाले जो लोग देखते हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मेटों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को है जो साक्षर है जो किया जाएगा। श्याम सुंदर स्वामी परीक्षा में नाम देखने को मिले, तो श्याम सुंदर स्वामी ने क्या किया भैया, जुलाई 2025 में बीजिंग में एक आयोजित हुई प्रतियोगिता एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप,
इसमें भारतीय कंपाउंड टीम ने रजत पदक है जो जीता, रजत पदक जीत कर आए हैं ये। और ये पदक बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार की युगल जोड़ी ने है जो जीता है। श्याम सुंदर अपने बीकानेर के हैं। आस्था माथुर आपको मैंने पिछली वीडियो में ऑब्जेक्टिव रूप में बताया था। आस्था माथुर कौन है भैया? तो बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बन गई है आस्था माथुर। और जून 25 में जो परीक्षा हुई बीसीसीआई की मैच रेफरी की, उसमें आस्था ने 5 स्थान जो प्राप्त किया था। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट, पहला है इम्पोर्टेंट, पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट 10-12 जुलाई 2025 को हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित है जो यहाँ पर किया गया। तो ये लेकिन अगर आप वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के लिए अगर आपको वन लाइनर बुक की आवश्यकता है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इन नंबरों पर कांटेक्ट करके। केवल 184 पेज के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार बुक है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के लिए ये बुक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734 पे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो ग्रेड 1 है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कुल पेज 204 के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार पुस्तक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर के ऊपर 8619738734 पे। आपके नज़दीकी बुक डिपो पे भी अवेलेबल हो सकती है, आप उसे एक बार पूछताछ कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज डालना है, बुक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पेमेंट करना है और किस प्रकार से आपके घर तक ये बुक पहुँचाई जाएगी। हमारा नवसृजन क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऊपर मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है 2nd ग्रेड के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का भी। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ की नीड है तो आप इस नवसृजन क्लासेस नाम के ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नवसृजन क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे साझा की जाती है। हमारा कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास से रिलेटेड वो दी जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8619738734। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।